पंजाबी में हमारे बोलते हैं बिल्ली थैले तो बाहर आ गई, मतलब कहने का भी जो थैला है उससे बिल्ली बाहर आ गई है। बिल्ली मतलब केजरीवाल उस थैले से बाहर आ गया है। यही बात हम बार बार कह रहे थे भी ये आदमी ताकत के बगैर कभी रह नहीं सकता। इसीलिए तो ये सब कुछ, ये तो अन्ना हजारे जो मूवमेंट थी वो सारी ताकत के लिए खा गया। गुरप्रीत गोगी जी को उनको नहीं, जो लोगों की डिमांड थी। पर ये देखा भी किस तरीके से, अगर तो ये संजीव अरोड़ा जी पहले तो बनेंगे नहीं। अगर एमएलए बन गए तो एमएलए एमपी दो चीजें तो रखेंगे नहीं, एमपी केजरीवाल जान जाएंगे। अगर एमएलए की सीट अरोड़ा साहब हार गए तो उनको कहेंगे भी आप तो एमएलए की सीट नहीं जीत सकते, भी एमपी इतनी बड़ी चीज आपको क्यों दे। तो दोनों चित भी और सब पट भी, ये दोनों चीजें हैं जो वो केजरीवाल जी की हैं। और भगवंत मान ने क्लियर ग्राउंड बना के उनको, उस परिवार को बिल्कुल डरा धमका के, उसे अंदर इग्नोर करके इनको टिकट दी है। और इतनी जल्दी है, अभी कोई इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुई, अभी पता नहीं कब इलेक्शन होनी है। उनको क्लियर ये हो सकता है भी इलेक्शन से पहले ही उनको उनका इस्तीफा ले लें भी, आप तो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी जल्दबाजी में है बहुत, उनको कोठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको वो ताकत चाहिए, कैसे रह सकते हैं वो। इसलिए संजीव अरोड़ा जी को बलि का बकरा बना दिया है। अब वो कुछ कहें कुछ ना कहें, उनको भी समझ जाना चाहिए था भाई कोठियां घर तो पहले ही ले लिया था, एक नाम ही था, वो नाम भी है जो अब केजरीवाल जी छीन ले गए। ये डिक्टेटरशिप किसी पार्टी में नहीं देखी। 1.5 साल, किसी को 5 साल, ऐसे लंबे समय तक विधानसभा में पेश करने से रोका गया। पीछे मंशा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार के जो गुनाह उनके सामने आए हैं उनको जग जाहिर ना होने दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो। अब वो जनता के सामने आ गई, दिल्ली विधानसभा का एक हिस्सा बनी। जो मोदी जी ने कहा था कि हम सत्ता में आते ही उन रिपोर्ट्स को जग जाहिर करेंगे, विधानसभा में लाएंगे, वो दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने करके दिखाया है। अब साफ समझ आता है कि किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल जी चेहरा बचाने के लिए अब अपने राज्यसभा के सांसदों के घर खाली करवा रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और बैक डोर से राज्यसभा में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो जाने को तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को ठुकरा दिया है, अपना चुनाव वो खुद हार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी उनकी मजबूरी है कि वो फिर दोबारा, राज्यसभा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं इलेक्टोरेट का, जनता जो है इनडायरेक्टली चुनती है। तो जब दिल्ली में खुद अपना चुनाव वो हार चुके हैं तो उनको इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या फिर दोबारा डायरेक्टली नहीं जाने के बाद इनडायरेक्टली वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के राज्यसभा में बैठना चाहेंगे। दी नहीं जा सकती, वो देंगे, देने क्या मतलब है उनका। उनको पता है कि कोई भी राजनीतिक जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जगह ढूंढता रहता है, स्पेस ढूंढता रहता है। अब कोई जगह और है नहीं है केजरीवाल साहब के लिए, क्या जगह है। अब वो एमएलए का चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री का चुनाव, अब वो बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, अब उनको भी स्पेस चाहिए। ही विल गो टू द राज्यसभा।